वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ चुके हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पास होने के बावजूद कुछ इरेगुलरिटीज जो अभी भी जो प्रिवेल कर रही थी सिस्टम में, तो इन्हीं शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। तो ये जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 था, ये उस समय के जो ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट, उन्होंने खुद लाया था। तो इसलिए इस एक्ट का नाम जो है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 रखा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करके ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट जो थी वो कमा रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा कि उनका भी कुछ हिस्सा जो है वो इस प्रॉफिट में बनता है। इसलिए उन्होंने पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो था वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कंपनी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इसके साथ साथ जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी कुछ लूप होल थे, तो उनको भी दूर करने के लिए इन्होंने ये वाला एक्ट लाया। तो जैसे कि कुछ जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन और जो निपोटिज्म था वो आज भी प्रिवेल कर रहा था। इसके बाद मिसमैनेजमेंट, जो कंपनी में मिसमैनेजमेंट चल रही थी, ठीक है, क्लैश ऑफ पावर चल रही थी। जैसे कि हमने पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था और गवर्नर जनरल में कुछ क्लैशेस चल रहे थे, ठीक है। तो इन्हीं क्लैशेस को दूर करने के लिए जो है ये एक्ट जो है वो लाया गया। तो एंग्लो मराठा वार भी एक वन ऑफ द रीज़न थी, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि जो कंपनी का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जो चेंजेस लाए, जो रिफॉर्म्स लाए, तो ये जो रिफॉर्मिंग्स है, फॉलोइंग रिफॉर्मिंग्स है जो इस एक्ट के थ्रू लाए गए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है, जिसको हेड किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 2 मेंबर होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट से होते थे, और जो बाकी के मेंबर जो होते थे वो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के होते थे। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, ठीक है, ये कंट्रोल करते थे पॉलिसी ऑफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। इनका काम था सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू जो है कंपनी का, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। मतलब ये जो जो पॉलिटिक्स का काम था वो किनका काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर जितने संभाले जाते थे वो किसके थ्रू संभाले जाते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। और जो ट्रेडिंग, ठीक है, पावर्स थी वो किसके पास थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल और ट्रेडिंग पावर जो कंपनी के थे उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। जो पॉलिटिकल पावर थी वो दे दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और जो ट्रेडिंग पावर थी वो दे दी किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन प्रिसाइड करता था, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल की के साथ को असिस्ट करने के लिए, उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब वो है वो रिड्यूस कर दिए 3 मेंबर, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी मिल गई हुई थी इस एक्ट के थ्रू। तो इसके बाद जो ब्रिटिश जो कंपनी की टेरिटरीज थी उनको अब ब्रिटिश टेरिटरी कंसीडर किया जाता था। तो इस और साथ में उन्होंने जो एक्ट था पीट्स इंडिया एक्ट, इसने इस्टेब्लिश किया सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल। अब ये सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल क्या है, इसमें जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कंपनी थी उसको रिप्रेजेंट करते थे कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसी जो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल, ठीक है। और कुछ जो लिमिटेशन थी, क्या थी, जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो ओब्लिगेशंस की बाउंड्री थी वो अभी भी जो थी अनक्लियर थी, ठीक है। तो बस पीट्स इंडिया एक्ट में इतना ही था पढ़ने वाला। तो नेक्स्ट हम 1833 वाला जो एक्ट है वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।